नमस्कार किसान साथियों, इंडियन प्लांट फार्मर में स्वागत है आप सभी का। किसान साथियों, इस समय लहसुन की खेती, प्याज की खेती में जो सबसे बड़ा रोग देखने को मिलता है, आप कोई भी खेत चले जाइए, लहसुन की खेती और प्याज में आपको पीलापन जरूर दिखेगा। आप कितना भी कुछ इसमें डाल लीजिए, जो दिल में आए डाल लीजिए, लेकिन पीलापन को आप समाप्त नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है? जानकारी का अभाव न होना। आप जानकारी जो करते हैं वो सही आपको जानकारी मिलती नहीं है। आप जितने भी खेत, मैंने खेत का कल मुआयना किया था, बहुत से खेत गए थे, देखा सब के सब खेतों में पीलापन दिख रहा है। दोस्तों, इसके 3 कारण होते हैं पीलापन के। बहुत से लोग बताते हैं कि ये डाल दो, वो डाल दो। आप जितना है दिल में डाल दीजिए, आप सिर्फ पैसों की बर्बादी करेंगे। जितना स्प्रे लगाना है लगा लीजिए, लेकिन आप उसको पीलापन को ठीक नहीं कर पाएंगे। पहले पीलापन होगा, फिर ऊपर से झुलसा होगा, फिर नीचे तक झुलसा हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा किसान साथियों। पीलापन आने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला कारण यह होता है कि जो फंगस का जो अटैक होता है वो ऊपर से शुरू होकर इसकी जड़ों तक फंगस फैल जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण होता है किसान साथियों, माइक्रोन्यूट्रंस यानी पोषक तत्व की कमी होना। आप उसमें पोषक तत्व देते भी हैं, लेकिन फिर भी वो पोषक तत्व सही से जमीन से आपका पौधा ठंड की वजह से ग्रहण नहीं करता है। तीसरा जो कारण है किसान साथियों, वो होता है थ्रिप्स माइट। हालांकि कीड़ों का प्रकोप, कटरपिलर, सुंडी या उड़ने वाले जाड़े के दिनों में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन माइट्स का और थ्रिप्स का प्रकोप अंदर ही अंदर होता है, जो आप जान नहीं पाते हैं। तीसरा ये भी कारण होता है। अब इसके लिए हम आपको बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बताएंगे, जो मात्र एक स्प्रे लगाने के बाद में आप देखेंगे इतना बेहतरीन आपका प्याज और लहसुन होगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करवाता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ किसान साथी को। मैं जितनी भी जानकारी आपको देता हूँ, पहले इसका प्रयोग कर लेता हूँ, उसके बाद में जो जानकारी निकल कर आती है उसी तक आप तक हम पहुँचाते हैं। अन्यथा हम ऐसे जानकारी नहीं देते। हमारा मकसद सिर्फ आपको अच्छी जानकारी देना है। जब तक आप अच्छी जानकारी आपको नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, आप डालते रहिए, दवाई डालते रहिए, लागत बढ़ रही है और आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे फायदा क्या निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा? हमारा उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना। और आप, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप कहीं भी आपके एरिया में जो अवेलेबल हो, जो मैं फंगिसाइड जो दवाइयाँ बताऊंगा, आप अपने एरिया में जाकर ले लें, वहाँ से ले लें, कहीं से भी लें, आप लें। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जितनी भी दवाइयाँ बताता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उस कंपनी का लें। जो आपकी निगाह में अवेलेबल आपके एरिया में हो, आप उस अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो को पूरी देखें, एक एक बातों को, कहीं भी एक एक दवाइयाँ को ध्यान से देखें। उसके बाद में आप उसको नोट करिएगा और आप लगाइएगा। लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है किसान साथियों, मैं कई चुनिंदा फंगिसाइड आपको बताऊंगा, आपको जो अवेलेबल हो आपके एरिया में आप उसको ले सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको 16 लीटर वाली टंकी में 50 ग्राम M45 लेनी है। आप कहेंगे कि M45, किसान साथियों, M45 सब फंगिसाइड का बादशाह होता है। आप जितने भी कंपनियां बना रही हैं, आप देखेंगे कि उसमें M45 का कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है, क्योंकि बगैर M45 के मज़ा ही नहीं आएगा फंगिसाइड में। तो आप जितनी भी कंपनी ज़्यादा देख लीजिए, जो बनाती हैं, M45 में मिला हुआ होता है। और जब तक आप सिस्मेटिक और कनेक्ट फंगिसाइड एक साथ जो कॉम्बिनेशन आता है या मिला लीजिए, जब तक दोनों दवाइयों का आप जोड़ नहीं बनाएंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले 16 लीटर वाली टंकी में आप 50 ग्राम M45 लें, किसी अच्छी कंपनी का। दूसरी चीज़, आपको थायफ्लूट मिथाइल लेनी है 30 ग्राम, उसी के साथ आपको डालना है 16 लीटर टंकी में। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलता है तो आपको दूसरे में फंगिसाइड बता देना हो, आप टाटा कंपनी का ताकत ले लीजिए। उसके अंदर जो टेक्निकल होता है हेक्साकोनाजोल कैप्टान, आपको 30 ग्राम प्रति 16 लीटर टंकी में इसको मिलाना है, प्लस 50 ग्राम M45 इसके साथ ज़रूर लेनी है। मैं भले बता चुका हूँ कि M45 आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि M45 बहुत अच्छी फंगिसाइड होती है। और अगर ये भी आपको एरिया में अवेलेबल नहीं, तो तीसरी जो
फंगिसाइड है आपको वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप यूपीएल का एवांसर ग्लो ले सकते हैं, उसके अंदर टेक्निकल जो होता है उसमें भी M45 होता है और एजिक्स्ट्रोबिन होता है, आप इसको भी लगा सकते हैं। तीनों फंगिसाइड में जो आपको एरिया में अवेलेबल हो आप लगा दीजिए। इसके साथ में मैन जो आपकी दवाई है आपको लगाना है किसान साथियों, ग्रीन मेरेकल टॉनिक टी स्ट्रेंथ कंपनी बनाती है। ग्रीन मेरेकल आपको 16 लीटर वाली टंकी में 50 ml डालना है। इसके साथ में आपको माइक्रो न्यूटन्स जो आती है घोल में उसको ज़रूर लगाना है। किसी भी कंपनी की लगा सकते हैं, लेकिन टी स्ट्रेंथ का माइक्रो फूड नाम से लिक्विड आता है, इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं, NPK से लेकर माइक्रो न्यूट्रन सारे उपलब्ध होते हैं। इसको भी 50 ग्राम आपको टंकी में लगाना है। जब तक आप ग्रीन मेरेकल टॉनिक किसान साथियों इसके साथ में नहीं लगाएंगे तब तक का आप पूर्ण रूप से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्रीन मेरेकल आपको पता होना चाहिए ये ऐसी टॉनिक है कि गर्मी में अगर आप इसको डालेंगे तो ये टेम्परेचर को बहुत ही मेंटेन करता है, और जाड़े में अगर इसको आप डालते हैं तो वो भी टेम्परेचर को बहुत मेंटेन करके पोषक तत्व का जो ग्रहण कराता है, जो हरापन लाता है आपके पौधों में, वो कमाल को देखने को मिलता है। किसान साथियों, ग्रीन मेरेकल टॉनिक आपको हर हाल में लगाना है, वरना आपको रिजल्ट जो है अधूरा रह जाएगा। इसके साथ में आपको ज़रूर लगाने हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूर लगाना है। ग्रीन मेरेकल और माइक्रो न्यूट्रन से लिक्विड जो टॉनिक आती है, इन दोनों को आपको ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद में जो और जो चीज़ है थ्रिप्समाइड के लिए आप प्रोफेक्स सुपर ले सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर 30 ml प्रति 16 लीटर टंकी में लगा सकते हैं। अगर इसको आप नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरे आप आती है बहुत सारी मार्केट में दवा है आपके, जैसे आप अलीका लगा सकते हैं। अलीका का टेक्निकल की बात करें तो इसमें लेमडा प्लस थाइमथाग्जाम होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बहरहाल थ्रिप्समाइड के लिए आपको कुछ ना कुछ दवाई लगाना पड़ेगा। चौथी इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपको स्टेप्टोसाइक्लिन जरूर लगाना है, क्योंकि इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन लगा लेंगे ताकि उसमें जीवाणु अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो भी आपका नहीं पनपे। इसको लगाने के बाद में इसका स्टिकर जरूर लगा दीजिएगा, और अगर इच्छा हो तो लगाए, ना हो तो कोई बात नहीं है। इसको लगाने के बाद किसान साथियों आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपका प्याज और लहसुन जो हरापन देखने को मिलेगा वो कमाल का होगा। बहुत ही बेहतरीन हमने जो ये कॉम्बिनेशन बताया है, इसको आप लगाइएगा, कमाल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बार बार का झंझट आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर झुलसा होगा प्याज में वो भी ख़त्म होगा। पुलियों में जो झुलस रही होती है उसको बहुत ही शानदार तरीके से आपको रिजल्ट देगा। और प्लस इसके साथ में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, जितनी मैं बताया हूँ आप उसका इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे कि आपका कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी दवाई का या तो छिड़काव करते हैं या क्या कॉम्बिनेशन आप लगाते हैं, उसके लिए भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। या आप हमें बता सकते हैं कि हम किस चीज़ पर वीडियो बनाएं, वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, और ऐसे जानकारी के लिए देखते रहिए आप इंडियन प्लांट फार्मर। धन्यवाद।